हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ओसवाल का एनसीईआरटी वर्कबुक क्लास 4 इंग्लिश का यूनिट 7 का चैप्टर 13 ए वाटरिंग राइम। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। और अगर आपके पास वर्कबुक नहीं है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ जाके इसे खरीद सकते हैं। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यूनिट 7 है, चैप्टर 13 ए वाटरिंग राइम। ठीक है, लेट्स रिवाइज। पहले हम थोड़ा चैप्टर रिवाइज करेंगे। ठीक है। द बेस्ट टाइम्स टू वाटर द प्लांट्स आर अर्ली मॉर्निंग एंड इवनिंग। जो बेस्ट टाइम होता है जब हम पौधों में पानी डालते हैं तो वो कौन सा होता है? मॉर्निंग एंड इवनिंग। इफ़ वी वाटर द फ्लावर्स और प्लांट्स इन द मिड डे दे वुड डाई। अगर हम लोग मिड डे में अगर हम फ्लावर में पानी डालते हैं या प्लांट में डालते हैं तो वो डाई हो जाएगा, यानी कि मुरझा जाएगा। वी शुड वाटर एट द रूट्स ऑफ प्लांट्स एज फ्लावर्स हैव देयर माउथ्स देयर। ठीक है, तो यानी कि हमें वाटर कहाँ पे डालना चाहिए? रूट्स में। जो प्लांट्स के रूट्स होते हैं ना, उसमें हमें पानी डालना चाहिए क्योंकि वो उसका मुंह होता है। ठीक है। वी शुड सोक द piece of soil around the roots so that the flowers get water even during the hot day। तो क्या होता है? हॉट डे होता है तो भी फ्लावर्स जो है, रूट्स जो है ना, पानी को सोक कर लेते हैं, जो भी हम लोग पानी डालते हैं उसे। ठीक है, उसके बाद है वर्ड मीनिंग्स। सोक, मेक और एलो टू बिकम थ्राउली वेट बाय इमर्जिंग इन लिक्विड। ठीक है, यानी कि जो भी हम लोग पानी डालते हैं तो उसे वो सोक कर लेना। ठीक है, पानी अंदर पी जाना, उसे कहते हैं। थर्स्टी, फीलिंग अ नीड टू ड्रिंक, यानी कि थर्स्टी मतलब प्यासा होता है, यानी कि अगर बहुत प्यास लगती है तो पानी पीने की जो इच्छा होती है उसे कहते हैं थर्स्टी। उसके बाद है वर्कशीट 33। रीडिंग इज़ फन। व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू वाटर द प्लांट्स? तो अर्ली इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग आर द बेस्ट टाइम टू वाटर द प्लांट्स। When should we not water the plants? We should not water the plants during the midday. Which part of the plant should be watered? The roots of the plant should be watered. Word building. Place letters in their right order to form the names of flower। ठीक है, ये उल्टा पुल्टा दिया हुआ है, अब इसे आपको राइट ऑर्डर में लिखना है। तो क्या होगा? ये स्वीट पी होगा। ये वाला है मैरीगोल्ड, उसके बाद है जैस्मीन, लोटस, मोगरा, डालिया, फ्लॉक्स, पेंसी, हिबिस्कस। ठीक है, ये सारा दिया हुआ है। इसके बाद है वर्कशीट 34 फन टाइम। यू हैव visited your school garden and seen different kinds of plants, shrubs and trees। आप स्कूल में विजिट कर रहे हैं, स्कूल गार्डन में, और आपने बहुत सारा प्लांट्स देखा। सर्ब्स हैं, ट्रीज़ हैं, ठीक है, प्लांट्स हैं। ठीक है, दिस ग्रिड हैज़ द नेम्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ ट्री। तो नीचे जो दिया हुआ है ना, इसमें आपको बहुत तरह का नाम दिया, डिफरेंट पार्ट दिया हुआ है। ठीक है, लुक फॉर दीज वर्ड्स: बर्ड, पॉड, लीफ, स्टीम, रूट्स, thorns, branches and flowers as fast as you can, vertically, horizontally and diagonally। ठीक है, तो यानी कि ये आप तीनों तरह से इसमें देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि आप इस तरह से खोद सकते हैं, इस तरह से खोद सकते हैं और इस तरह से खोद सकते हैं। ठीक है, या फिर आप इस तरह से भी खोद सकते हैं। तो ऐसे आपको इसमें निकालना है। तो अब हम खोजेंगे कि बर्ड कहाँ है, तो बर्ड यहाँ पर है। ठीक है, इसमें हम इस तरह से घेरा लगा देंगे। उसके बाद है पॉड, यहाँ पर है, फिर फ्लावर यहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद है लीफ यहाँ है, स्टीम यहाँ पर है, उसके बाद ब्रांचेस यहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद है रूट यहाँ पर है, उसके बाद है थॉर्न्स यहाँ पर है। तो इस तरह से यह सारा आप बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद है लेट्स राइट राइमिंग वर्ड्स फॉर द वर्ड्स गिवन बिलो, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। अब देखिए यहाँ पे राइमिंग लिखना है। मॉर्निंग का क्या होगा? इवनिंग। हाई का फ्लाई, हीट का बीट, कार का बार, बूट्स का रूट्स, वेयर का हियर। ठीक है, लुक फॉर वर्ड्स
in the poem which sound like the words given below. अब देखिए आर आर ए आर ई आर पढ़ते हैं. अब आर के साउंड का कौन सा होता है? आर ये होगा देयर. देयर का वियर, फ्लावर का फ्लावर, वेयर का वियर, सन का सन, थ्रू का थ्रू. ठीक है. इन द सेंटेंसेस बिलो द कैपिटल लेटर्स, commas, full stops and question marks are missing. Put these in the correct order. अब नीचे जो है ना ये क्वेश्चन मार्क, कोमास, कैपिटल लेटर, क्वेश्चन मार्क्स ये सब जो है ना मिसिंग है. तो कहाँ पर ज़रूरत है वो आपको डालना पड़ेगा. जैसे ऑन मंडे आई विल गो टू स्कूल, तो ऑन में स्मॉल लेटर में है तो हम कैपिटल में लिखेंगे ओ, एम को भी हम कैपिटल में लिखेंगे, और यहाँ पर ये आई भी है स्मॉल में, इसे हम कैपिटल में लिखेंगे. विल गो टू स्कूल. ठीक है. इसके बाद रहीम, रवि एंड राजू आर गोइंग टू सी द सर्कस. तो रहीम, रवि एंड राजू को हम पहले वाला जो लेटर है उसको हम कैपिटल में लिखेंगे. आर गोइंग टू सी द सर्कस. सीता, वेयर आर यू लुकिंग. ठीक है. तो देखिए सीता, वेयर आर यू लुकिंग. सीता में एस हम बड़ा करेंगे. उसके बाद है द टेलर वेंट टू द मार्केट, मिस्टर सिंह. द टेलर टी बड़ा करेंगे. ठीक है. वेंट टू द मार्केट, मिस्टर सिंह, ये एम बड़ा होगा. ठीक है. उसके बाद है एवरी संडे आई गो फॉर अ वॉक, हैव ब्रेकफास्ट, रीड स्टोरी बुक्स, लिसन टू म्यूजिक एंड वॉच टेलीविज़न. तो एवरी संडे आई गो फॉर अ वॉक, हैव ब्रेकफास्ट, रीड स्टोरी बुक्स, लिसन टू म्यूजिक एंड वॉच टेलीविज़न. ठीक है. इस तरह से सही करके लिखेंगे. लक्ष्मी, वाई आर यू क्राइंग. तो लक्ष्मी में एल बड़ा होगा, वाई आर यू क्राइंग क्वेश्चन मार्क होगा लास्ट में. ठीक है. इसके बाद है व्हाट इज़ द कलर ऑफ स्काई. तो व्हाट इज़ द कलर ऑफ स्काई क्वेश्चन मार्क होगा, डब्लू बड़ा होगा. ऑरेंजेस, मैंगोज, बनानाज एंड पपायाज आर फ्रूट्स. तो ऑरेंजेस के बाद कोमा लगाएंगे, मैंगोज के बाद कोमा, बनानाज के बाद नहीं होगा, एंड लगेगा, और पपाया आर फ्रूट्स फिर फुल स्टॉप होगा. तो इस तरह से बनाएंगे इसे. इसके बाद है वर्कशीट 35. लेट्स टॉक. व्हाट हैपेंस व्हेन वी वाटर प्लांट्स इन द मॉर्निंग. चूज़ वन आंसर एंड टिक द बॉक्स. ठीक है. अगर हम मॉर्निंग में प्लांट्स में पानी डालते हैं तो क्या होता है? दे विल ग्रो वेल. टिक लगाएंगे. फ्रॉम वेयर डू फ्लावर्स गेट वाटर. फ्रॉम द बॉटम, रूट्स में. Words like morning, evening, watering end in ing. Write 6 more words to which ing can be added at the end to form a new word. ठीक है. न्यू वर्ड बनाना है ing लगा के. जैसे कि प्ले प्लस ing है तो प्लेइंग होगा, जंप प्लस ing जंपिंग, सिंग प्लस ing सिंगिंग, लाफ प्लस ing लाफिंग, गो प्लस ing गोइंग, कुक प्लस ing कुकिंग. ठीक है. उसके बाद है पिक आउट द साइलेंट लेटर्स फ्रॉम दिस वर्ड्स. अब इसमें जो साइलेंट लेटर है उसे हटाना है. जैसे आवर, आवर है ना, तो आर, तो क्या पढ़ेंगे? आर. नीट, तो क्या होगा? के साइलेंट है इसमें. रॉन्ग, डब्लू साइलेंट है. ठीक है. इसी तरह से जो साइलेंट लेटर है वो आपको निकालना है. राइट ए स्टोरी. Write a story about a plant that is in danger. Write about how you might help to save it. Be sure the story has a beginning, a middle and an end. ठीक है. तो सर्पगंधा, an endangered plant. Sarpagandha is an important plant according to Ayurveda. Sarpagandha is the best cure for blood pressure. From time immemorial, it is used for preparing traditional medicines. According to the latest detail, this plant fall in the category of endangered plants. This also encourages us to protect the plant for the well-being of many people. The authorities and Indian government has initiated the process of conservation, a coordinated effort need of the hour. ठीक है. वर्कशीट 36.
प्रिपेयर ए स्पीच, एक स्पीच प्रिपेयर करना है, ठीक है। प्रिपेयर ए स्पीच गिविंग सम रीजन्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट फ्लावर्स एंड प्लांट्स, इंक्लूड ways that you could help protect endangered plants in your school, ठीक है। तो अब एक स्पीच लिखना है। तो जैसे कि स्पीच में इम्पॉर्टेंस ऑफ फ्लावर्स एंड प्लांट्स, तो प्लांट्स एंड फ्लावर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन बीइंग। हियर आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट प्लांट प्रोवाइड, जो प्लांट प्रोवाइड करता है, तो इसके ऊपर आप लिख सकते हैं। तो एस्थेटिक्स, मेडिसिन, फूड, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, recreation, air quality, water quality, erosion control, climate, wild habitat, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जो है ना प्लांट से हमें सब जो है प्रोवाइड कराता है, तो ये सब आप ज़्यादा करके लिख सकते हैं इसमें। तो आपका वर्कबुक कंप्लीट हो चुका है। कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि NCERT से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।